पकड़ा और ऊंट पर बिठा लिया। मालदेव ने कहा रे तुम नहीं जानते, मालदेव जी की शादी हुई थी जैसलमेर के शासक लोहनकरण की बेटी उमा दे से। इस उमा दी की एक खूबसूरत सी सहेली थी भारमली। ऐसा कहते हैं कि मालदेव जी नशा पता किया करते थे। तो सुहागरात वाले दिन मालदेव जी नशा पता करके अपने कमरे में जल्दी आ गए। रानी को सोचने सोने में समय लग गया। तो रानी ने अपने सहेली भारमली को यह कहकर भेजा कि राव जी को जाके कह दो कि रानी को थोड़ा समय लगेगा। भारमली ने राव जी को जाके कहा भी होगा, पर मालदेव जी नशे में थे। उन्होंने सुहागरात भारमली के साथ ही। उमादेव को इस बात का पता चला तो मालदेव जी से नाराज हो गए अजमेर के तारागढ़ किले में आके रहने लग गई। अब भारमली मालदेव के पास जोधपुर के किले में ही रहे। इस बात को कई साल बीत गए। एक दिन कोई जैसलमेर की साइड में बिजली चमके और भारमली एकटक उधर देखे। मालदेव जी ने पूछा कि भाई पीर की याद आ रही है क्या, और भारमली रोई। भारमली ने कहा पीर किसको याद नहीं आई, मैं वहां खेली कूदी, बचपन मेरा वहीं बीता पूरा, पर अब मैं किस मुंह से जैसलमेर जाऊं। मालदेव जी ने कहा क्यों। तो कहा कि मैं जैसलमेर जाऊंगी तो जैसलमेर राज परिवार वाले क्या कहेंगे, भाई हमारी बेटी का घर उजाड़ के आई है, और मेरे को चार बातें सुनाएंगे। मालदेव जी ने कहा इतनी औकात है उनकी, तू जाकर। बारमली को भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा कि यदि बारमली के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हुई मैं आक्रमण कर दूंगा। वालों की क्या औकात कि मालदेव के खिलाफ कुछ बोल ले। अब बारमली वहां जाके आराम से जैसलमेर में रहे। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था वो शादीशुदा था। उसके पहले से ही तीन रानियां थी, पर बारमली सुंदर थी। जैसलमेर वाला राजकुमार बारमली के आसपास में चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा भाई खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन तीनों रानियों में जो एक रानी थी वो बाड़मेर में एक गांव पड़ता है कोटड़ा। वहां का कोई बाघ सिंह नाम का कोई आदमी था, उस बाघ सिंह की बहन थी। वो कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया, तो नाम हो गया बाघा कोटड़िया। वो डाकू टाइप का आदमी था, इधर उधर से अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांट दिया करता। मस्त मौला रॉबिन हुड चुलबुल पांडे था अपने टाइम का। अच्छा, उन तीनों रानियों ने उस बीच वाली रानी को कहा कि भाई तू तेरे भाई को बुला ले, भाई को इलाज कर सकता है इनका, बाकी तो पार नहीं पड़ेगी, अपना घर बर्बाद हो जाएगा। उसने भाई के पास मैसेज किया। बागा कोटड़िया बहन से मिलने के लिए आया। पूछा भाई क्या दिक्कत हुई। उसने कहा मैं तो बहन हूँ, क्या ही भाई से ऐसी बातें करूं, पर आपसे कौन सी बातें छुपी हुई है। ये बारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आई है, और आपके जो जवाई सा है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है ना, और हमारा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। भाग्य ने कहा तो एक काम करना, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकाले कि तू मत आना। गांव में होता है कि अपन बहन के घर जाते हैं तो जब वे दूसरे दिन आते हैं तो बहन तिलक विलक निकालती है। गांव में बोलते हैं सीख देना, तो सीख देने के लिए तू मत आना और उस भारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह 7 बजे ही उठा। उठते ही बिना चाय पानी पिए ऊंट पर बैठा। तो जैसलमेर वाले भागी भागी आए कि अरे क्या गलती हो गई, चाय पानी तो पी के जाओ, कहाँ भाग रहे हो। नहीं नहीं, मेरे एक काम याद आ गया, हमारे गांव में कोई काम है और मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। तो किसी सियाने आदमी ने कहा रे सीख तो लेके जाओ, बिना सीख लिए नहीं जाते। तो उसने कहा फटाफट मेरी बहन को जाके कहो किया कि तिलक निकाल दे। मैंने ऊंट खड़ा नहीं किया, ऊंट बैठा ही है अभी तक। तो वो अंदर गए, अंदर जाके उसकी बहन को कहा कि भाई तुम्हारा भाई जा रहा है, तिलक निकाल दो। बहन के तो भाई के साथ पूरी बातचीत हो ही रखी थी। बहन ने फालतू के नखरे किए कि अरे मैं तो नहाई ही नहीं, और नहीं कहाँ गई मेरी तो। बारमली नहा धो के सुबह सुबह एकदम तैयार बैठी थी। उसने बारमली को कहा तू तैयार ही है, तिलक ही तो निकालना है, तू निकाल दे। बारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। बारमली बाहर तिलक निकालने के लिए गई तो जैसे ही हाथ ऊपर करके तिलक निकालने लगी, बागा ने हाथ पकड़ा और ऊंट पर बिठा लिया। बागा वहां से लेके फरार हो गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान में इससे अच्छी प्रेम कहानी नहीं है। जहां तवर तब मोरियो, जहां तवर तब हंस, जहां बागो तब बारमल, जहां दारू तब मंस।
कि जहां जहां पर पेड़ है वहां वहां पे मोर आएंगे, जहां जहां पे तालाब है वहां वहां पे हंस आएंगे, जहां जहां पे शराब है वहां वहां पे मांस होगा, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां भारमली रहेगी। बेहतरीन लव स्टोरी है। बेनतिया मोहब्बत किया करते थे दोनों। अब ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को बागा उठा के ले गया और उसने कहा अटैक कर दो बागी पे और भारमली को वापस लाओ। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत कर देना, पहली बात तो डाकू आदमी है, और बारमली को आगे लेके भाग गया, सिंध की तरफ चला गया, अपने हाथ नहीं आए तो बेइज्जती होगी कि साहब मारवाड़ के राजा की सेना गई और एक डाकू को नहीं पकड़ पाई। दूसरी बात दासी के लिए आक्रमण, लोग क्या कहेंगे कि दासी के चक्कर में आक्रमण कर दिया। मालदेव ने कहा है तुम नहीं जानते, तुम मैं कह रहा हूं उतना काम करो और तुम अटैक करो। किसी ने कहा साहब ऐसे नहीं होता, देखो राज्य की सेना जाती है तो किसी ढंग के काम के लिए जाती है, यूं लुगाइयों के लिए अटैक करते नहीं घूमती। तो मालदेव जी ने दिमाग लगाया कि बात तो सही है, रुको रुको एक मिनट, वो उस दिन उमा दे वापस आ रही थी तो दोहे कौन बोल रहा था उधर? तो आसानंद जी कहा साहब वो तो मैं था। तो कहा मिस्टर आसानंद, तुम्हारे चक्कर में उमा दे वापस गई, अब तुम बारमली को लेके आओगे। आसानंद जी कहा कि ये बात पक्की, मैं बारमली को लेके आ जाऊंगा। तो आसानंद जी बागे से बात करने के लिए कोटड़ा गए। अच्छा, जब बागे को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है तो सामने गया था इनको, मतलब 9 किलोमीटर सामने जाके आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया। धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पे आसानंद जी जैसा महान विद्वान पधारा और पालकी में खुद उठा के लेके आया। अरे आसानंद जी क्या राजी हुए। अरे यार भाग्य ने कितनी इज्जत की मेरी। आने के बाद में उनके पैर वैर दबाए कि इतनी दूर से चल के आए हो आप, पैर वैर दर्द करने लग गए होंगे। चाय पानी पिलाए, उनको शिकार खिलाने के लिए साथ में लेके जाए। शाम को आए तो बारमले ने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे। आसाने ने देखा कि बागा और बारमले मेरी कितनी सेवा करते हैं। उन्होंने जब देखा कि बारमले बागे से, बागा बारमले से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए ही नहीं।